अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के ताल्लुक़ से आज हम गुफ्तगू करेंगे वो वाक़या है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का। दुनिया के अंदर जितने भी नबी और पैगंबर भेजे गए, अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए से बहुत सारे मोजज़ात इंसानों को दिखाए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, ऐसे पैगंबर हैं जिनकी पैदाइश ही अपने आप में एक मोजज़ा है। वह इस तौर पर कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बग़ैर बाप के पैदा हुए। मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के अंदर मस्जिद अक़सा में वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में उनकी परवरिश हो रही थी। जब एक उम्र को पहुँचती हैं, कुरान हकीम कहता है कि फ़ारसलना इलैहा रूहाना फ़तमत्तला लहा बशरन सविय्या। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके तरफ भेजा। फ़तमत्तला लहा बशरन सविय्या, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक इंसानी शक्ल में उनके पास हो जाते हैं और उनके पास गए, कहते हैं कि या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन। बात होती है कि ऐ मरियम, तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला एक बच्चे को दुनिया के अंदर लाएगा, तुम्हारे ज़रिए से बच्चे की पैदाइश होगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब ये जुमले सुनती हैं, कहते हैं अन्ना यकूनु ली वलदुन, मुझसे बच्चा पैदा होगा। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच तक नहीं किया है, मुझसे बच्चा कैसे पैदा होगा। भाई दुनिया का निज़ाम क्या है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, दो जोड़ा आपस में मिलता है, उसके बाद फिर जाकर के बच्चे पैदा होते हैं। हज़रत मरियम कहते हैं मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया, छुआ नहीं, मुझसे बच्चे कैसे पैदा होंगे। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, ये काम हो करके रहेगा। बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में यहाँ पर फूंक मारी जाती है और उसके बाद फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो हामिला हो जाती हैं, हमल से हो जाती हैं। उसके बाद जब टाइम करीब आता है, जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आता है, कुरान हकीम कहता है कि फ़ाजाअल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौम से, इलाके से निकल करके खजूर का एक दरख्त था आबादी में, एक दूर चली जाती हैं, खजूर के दरख्त के नीचे आकर के पनाह ले लेती हैं। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के पैदाइश होती है। पैदा होने के बाद आप जानते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर एक औरत जो है जिस्मानी एतबार से बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। कुरान हकीम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के लिए वहाँ पर एक छोटी सी नहर अल्लाह ने जारी कर दी। ये भी एक मुजज़ा है भाई। एक वहाँ पर एक नहर जारी हो गई और उसके बाद फिर आवाज़ दिया गया वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, ऐ मरियम ऐसा करो जो खजूर का तना तुम्हारे पास दिख रहा है उसको हिलाओ, तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, उसको हिलाओगी, ताज़ा ताज़ा खजूरें वहाँ से गिरेंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ रहती हैं, खजूरें खाती हैं, पानी पीती हैं और उसके बाद फिर वहाँ से निकल करके कौम वालों के पास आती हैं। कौम के लोग जानते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा के अंदर रहती हैं, वहाँ खिदमत करती हैं, शादी इनकी हुई नहीं है। कौम के लोगों ने जब देखा कि गोद में बच्चा है, कौम के लोगों ने कहा या उख्ता हारून माकान अबूकी इम्राअ सौइन व माकानत उम्मुकी बग़िया, ऐ हारून की बहन, तुम्हारा बाप ऐसा इंसान तो नहीं था, तुम्हारी माँ ऐसी इंसान नहीं थी, तुम्हारा बाप बुरा इंसान नहीं था, तुम्हारी माँ बदकार जानिया नहीं थी, तुमने ये काम कैसे कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि बोलना नहीं है, खामोश रहना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फ़अशारत इलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में थे, उनकी तरफ इशारा कर देती हैं। कौम के लोग बात कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू चल रही है, उसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। ऐ लोगो, मेरी माँ को बुरा भला मत कहो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुजज़ा है भाई। बचपन में गोद में बच्चा बोलता नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोल पड़े इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, और भी कई सारी बातें होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुजज़ा था भाई ये। और ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत सारे मुजज़ात दिए थे। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की चिड़िया बनाते, उसके अंदर फूंक मारते, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके अंदर जान पैदा हो जाती, चिड़िया उड़ने लगती। एक इंसान पैदाइशी तौर पर बीमार होता, कोढ़ की बीमारी है, बर्स की बीमारी है, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते उसकी बीमारी दूर हो जाती। एक इंसान कब्र के अंदर लेटा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मुजज़ा अता किया था, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ फला उठ जा,
कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो इंसान जो कब्र में लेटा है, मर चुका है, अल्लाह के हुक्म से उठता, घर वालों से बातचीत करता, उसके बाद कब्र में जा करके फिर लेट जाता। ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मोजज़ात अता किए थे। ईसा अलैहिस्सलाम कौम वालों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कौम नाफरमान थी, जालिम थी, बागी थी। कौम के लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बावजूद, ईमान लाना तो दूर की बात है, चंद लोग ईमान लाए थे, ईमान लाने के बावजूद कौम के लोगों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को जान से मारने की प्लानिंग कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा इब्ने मरियम को आसमान दुनिया पर उठा लिया, उनकी शक्ल और सूरत एक इंसान को दे दी गई। कौम के लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझ करके उनको सूली पर लटका दिया, उनको शहीद कर दिया। बल्कि आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, तुमने ईसा इब्ने मरियम को ना तो कत्ल किया है, न सूली पर लटकाया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, जिसको तुम लोगों ने सूली पर लटकाया था वह ईसा इब्ने मरियम का शबीह था, उनका हमशक्ल था। ईसा अलैहिस्सलाम बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पर उठा लिया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी, दज्जाल दुनिया के अंदर आ चुका होगा, इमाम मेहदी आ चुके होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ईसा इब्ने मरियम को दोबारा दिमश्क के अंदर सफ़ेद मीनारे पर ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर नाजिल होंगे, वहाँ पर उतरेंगे, दज्जाल मौजूद होगा, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद शरीयत मुहम्मदिया को फॉलो करते हुए चंद साल इस दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे और उसके बाद फिर उनकी मौत होगी, नमाज जनाजा उनकी पढ़ी जाएगी, उनको दफन किया जाएगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इस वाक़े के अंदर बहुत सारी इबरतें हैं, बहुत सारी नसीहतें हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।